इतनी देर क्यों लग रही है? बच्चों, हुमैद उसे जल्दी ही बाहर ले आएगा, मगर हाँ, सुल्तान के साथ कुछ वक्त लग सकता है। क्यों अब्बा? क्योंकि सुल्तान को एक दिक्कत है, यानी वो देखता है, सुनता है और दुनिया को अलग ढंग से महसूस करता है, इसलिए वो दुनिया से थोड़ा अलग है। मगर कितना? देखो, उसे मिलने जुलने और बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं तो ऐसे शख्स से कभी नहीं मिला, ये तो मजेदार रहेगा। क्या? माफ करना, आपका बेटा हमारे साथ आएगा। नहीं, देखिए सुल्तान को आप सबकी मौजूदगी को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओह, मैं सुल्तान के लिए कुछ लाया हूँ। ओह, उसे नाव पसंद है। अगर तुम लोग इसके साथ पूल में जाकर खेलो तो शायद सुल्तान तुम तीनों से जुड़ सकता है। जाओ, जाकर कोशिश करो। पहले मैं कोशिश करूंगा। नहीं, पहले मैं। शायद काम बन जाए। वो लड़का आकर खेल सके। उसका नाम भी है। वो हमारे जैसा दिखता है या फिर शायद थोड़ा अलग भी हो सकता है, या थोड़ा फनी। अब शायद तुम कुछ फनी देखना चाहते हो? अपना अक्स देखो पानी में। उबैद, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वो हाथ नहीं हिलाएगा, वो तो हिलता तक नहीं है। देखा, कितना बदतमीज है। नहीं, वो बदतमीज नहीं है, वो थोड़ा अलग सा है। वो बदतमीज है। किसी के हाथ हिलाने पर जवाब न देना बदतमीजी है। किसी के बारे में ऐसा बोलना बदतमीजी होती है। तुम समझे हो बात? यहाँ रुको। हेलो, तुम जरूर सुल्तान होगे। मैं मंसूर हूँ। मेरे दोस्त को जरा माफ कर देना, वो ऐसा ही है। अरे वाह, ये तो मेरे पास भी है। नहीं। ओह, माफ करना। रिमोट कंट्रोल वाली नाव से खेलोगे? मेरे पास एक रोबोट भी है, नैनो। कैसे हो सुल्तान? ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम हमारे साथ खेलना चाहो तो बाहर आ जाना, ठीक है? देखो कितनी अच्छी नाव है। ये कितना मजा आ रहा है। तुमने नाव तोड़ दी। हाँ? दोस्तों, वो तो इसे ठीक कर रहा है। अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा था। ऑटिस्टिक लोगों के बारे में यहाँ लिखा है, ये खास तरह के काम में एकदम माहिर होते हैं। बेशक ये अलग है। लगता है सुल्तान का खास मजमून नाव है। क्या बात है। हाँ? हाँ? हम चलने के लिए तैयार हैं। ओके, कौन कौन मेरी स्पीड बोट की सवारी करना चाहेगा? क्या हुआ? इसे तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम तीनों बहुत तेज बोलते हो। ओह, माफ करना। ठीक है, आओ सवारी करें। हम पहुंच गए। कौन इस पर जाना चाहेगा? तेज या धीमा? हमारे लिए तेज प्लीज। संभालो। ये तो कमाल का है।
मजेदार था। ये तो डरावना था। अब तुम्हारी बारी है। तैयार हो? मजा आ गया। शार्क! यहाँ शार्क है। डॉल्फिन। ये जानकर मुझे अच्छा लगा। तुम तैयार हो? तैयार। वो तार। मंसूर! ये ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ बुरा नहीं हो सकता। अरे नहीं। मैं ठीक हूँ। हाँ? या शायद नहीं। जाओ मंसूर को ढूंढो, जल्दी। कैसे हो मंसूर? नैनो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जल्दी से जाकर सबको मेरे बारे में बता दो। हो गया, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं तुरंत। उम्मीद है तुम जल्दी आओगे। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या ये आम बात है? तूफान बहुत तेजी से आ रहा है। हम जल्दी से किनारे पर चलते हैं। फिक्र मत करो, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारे लिए है। ये शोर कम करता है, इससे चीजें अच्छी और खामोश हो जाती हैं। कैसा लगा? मेडे! मेडे! हमें जल्दी निकलना चाहिए। नहीं। अब हम क्या करें? हाँ? बहुत खूब सुल्तान। SOS। SOS। वो क्या कह रहा है? वहाँ SOS। वहाँ। आज मेरी जान बचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तुम सब बहुत बहादुर हो। और ये खास शुक्रिया तुम्हारे लिए। सॉरी मैं भूल गया। खैर तो फिर ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे वाह, क्या दिन था। हाँ, शुक्रिया। मजा नहीं आया उस तूफान की वजह से। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सुल्तान की समझबूझ ने हमारी जान बचा ली। ओह, अपने हेडफोन मत भूलना। फिक्र ना करें, सुल्तान अपने पास रख सकता है। हमसे ज्यादा ये सुल्तान के काम आएंगे। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सुल्तान। हाँ? हाँ? सुल्तान कहता है अगली बार नए एडवेंचर के लिए तुम सब मिलकर वापस जरूर आना। हाँ जरूर, मिलते हैं। फिर मिलेंगे।
मुझसे जेद्दा पहुंचने तक सब्र नहीं हो रहा है। दरअसल मैं लाल सागर के साहिल पर बड़े बड़े कछुए देखना चाहता हूँ। बहुत मजा आएगा। बड़े बड़े कछुए? हाँ, बहुत बड़े कछुए, सचमुच बहुत बड़े। माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौजूद है, देखो इंटरनेट पर भी बताया। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता है खास तौर पर monsterofthedeepsea.com वेबसाइट पे। देखो, मैंने नैनो में आवाज की पहचान और नकल का ऐप डाल लिया है। ओ, साफ साफ समझाओ। ठीक है, अब नैनो उसकी आवाज और लहजे को सुन समझ सकता है और फिर नकल कर सकता है। ओ, मैं नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या हो रहा है? जरा रुको, तुम वाकई खुश हो जाओगे। या रब्बा! या रब्बा! या रब्बा! कमाल है, इसकी आवाज मेरी जैसी है। फारिस अवध, सही कहा, क्या बात है। ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे ड्रोन ने मेरी नकल की? हाँ, ये स्मार्ट ड्रोन है। ये तुम्हारी आवाज का लहजा सीखकर बिल्कुल तुम्हारी तरह बात कर सकता है ना? ये बेहतरीन। मुझे ये कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये मेरी इजाद है। ओ, ये ठीक नहीं है। मैं इससे बहुत मदद ले सकता था। मैंने एक मुद्दत से छुट्टी नहीं ली। बीच वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने के लिए ये ड्रोन मेरे काफी काम आ सकता है। सच में? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सभी वहीं जा रहे हैं। बताएं, हमारे पास इस साल जीतने का एक अच्छा मौका है। घरेलू होने से हमें मदद मिलेगी। लगी शर्त? हम बस वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर? तुम ये कैसे करोगे? नहीं, उबैद। खवातीनो हज़रात का खैर मकदम है। आज की मैच का आगाज करेंगे तुर्की। ये कोई आसान खेल नहीं होगा क्योंकि घरेलू टीम का मुकाबला है ब्राजील से, जो कुछ सालों पहले से ही दक्षिण अमेरिका पर दबाव बनाए हुए है। माफ करना। कोई बात नहीं। क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि हमें किराए पर नाव कहाँ मिलेगी? हाँ? बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मेरे पास एक है और दाम भी ज्यादा नहीं है। कितना? ये मुफ्त है। अगर तुम इसे अभी ले जाकर शाम तक ले आओगे तो ये एक बहुत ही खास ऑफर है। अगर तुम इसे अभी लेते हो, अभी अभी यानी अभी। ये ठीक लग रहा है। मुझे तो बस यही चाहिए था, समंदर के बीच एक आराम भरा दिन। वो कहाँ है? तस्करी किए हुए जानवर कहाँ छुपाए हैं? जानवर? कौन से जानवर? लगता है तुम्हें किसी ने बहुत ही गलत खबर दी है ऑफिसर। ये समुद्री कछुओं के लिए है। ये इनका पसंदीदा खाना है। देखो, ताज्जुब है कि ये बड़े समुद्री कछुए आखिर कहाँ छुपे हैं। हमने तुम्हें ये पहले ही बताया है उबैद, ये महज कहानियाँ हैं। लेकिन वो मंसूर ने कहा था ना कि इंटरनेट पर सब चीजें सच नहीं होती। क्या मैं भी नाव चला सकता हूँ? क्या तुम्हें चलानी आती है? हाँ, मैंने एक सबक देखा था। फारिस! माहौल अच्छा है, हमें थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए। क्या तुम वाकई हमारे साथ नहीं आओगे उबैद? मैं नाव पर नजर रखूंगा। अगर मैं चूक जाऊं तो बड़े कछुओं को मेरी जानिब से हेलो कहना। सभी नावों को जद्दाह के साहिल पर बुलाया जाता है। अभी अभी पुलिस ने एक नामी जानवरों का तस्कर पकड़ा है, लेकिन उसकी नाव अभी तक हासिल नहीं हुई है और उसकी नाव का नंबर है 77। सब लोग बेहद एहतियात से आए।
अरे नहीं। हाँ? लेकिन उन्होंने बेहद एहतियात क्यों कहा? आए, शू, दूर हटो, शू, शू, बहुत बुरा हुआ। आग बुझानी है, आग बुझानी है। बढ़िया, फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इस्तेमाल कैसे करूं? एक मिनट, यहाँ इसकी कोई ना कोई किताब तो जरूर होगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, ओके, आराम से। नहीं 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 नहीं, क्या वो चीता था? बचाओ, मदद करो, यहाँ चीता है, मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं 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 नहीं, ओके, अब ठीक है। यकीन नहीं होता, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। बोलो। ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है, इसके बाद समंदर की जिम्मेदारी है। ओबैद, हमें जाके आधा घंटा हुआ था, यहाँ क्या हुआ? हमारी नाव डूब रही है। ये तो जल गई है। और देखो, हमारे पीछे एक नाराज चीता है। अचानक से सब कुछ एकदम बदल सा गया है। ये एक लंबी कहानी है। दरहकीकत ये मेरी आखिरी स्ट्रॉबेरी बची है। तुम्हें अभी भी बड़े समुद्री कछुओं का इंतजार है ना? ओबैद, बड़े समुद्री कछुए अब नहीं होते हैं। मेरा यकीन करो, बेहतर यही होगा हम यहाँ से निकलने की कोई न कोई तरकीब तलाश करें। दोस्तों, वो देखो। मेरी बात सुनो, मान लो अगर बड़े समुद्री कछुए होते भी तो उसका हमें क्या फायदा होता? मेरा मतलब, डूब जाना बेहतर होगा या फिर चीते की खुराक बनना? या फिर हम मुफ्त की सवारी करते रहे, क्योंकि हम ये नाव वक्त पर लौटा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। हम पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के हालात ठीक हैं। हाँ? तुमने तस्कर की नाव ढूंढ ली। क्या तस्कर? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तस्करी होने वाला चीता महफूज है। मैंने कहा था ना कि ये लंबी कहानी है। ओबैद, इसे पकड़ो। दोस्तों, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैं एक नाव पर अकेला था। वो ख्वाब नहीं था। तब भी नहीं जब आग लगी थी? नहीं। और वो चीता? नहीं। और फारिस अवध का क्या? वो भी असल में नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन एक आराम पसंद दोपहर मेरे लिए कुछ ज्यादा हो गई। अब मुझे काम से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। और नानो, तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री की। मेरा फोन लगातार बजता रहा जब तक हम लौटे नहीं। हाँ, नानो।
दोस्तों, मैं अपनी वर्ल्ड कप एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकता। जरा संभाल कर। सॉरी, लेकिन अगर तुम अपनी कीमती बॉल के लिए परेशान हो तो अच्छा होता कि तुम अपनी बॉल को अपने हाथ में ही रखते। अरे नहीं, अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, म्युनिसिपैलिटी ने पार्क में एक फुटबॉल का मैदान बनाया है, वहीं चलकर खेलते हैं। पास करो, पास करो। यहाँ मेरी जानिब। ये मुनासिब नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ भी वही हाल। फुटबॉल नहीं। लगता है आज का दिन ही खराब है। कोई तो जगह होगी जहाँ हम खेल पाएंगे, है ना? वहाँ मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना जाविया बदलो, अपना कोना बचाओ। घूमने वाले शॉट को तवज्जो दो। इनमें से पहले क्या करूं? ओबेद, तुमने गोल क्यों होने दिया? इतने हुक्म दोगे तो सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जगह बदल लेते हैं। तैयार? तैयार। भागो ओबेद। बहुत खूब ओबेद। फाउल। ये तो पेनल्टी है। मुझे माफ करना। देखो, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना चाहिए। ध्यान से सुनो, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बॉल। नहीं, माफ करना। अच्छी किक मारी ओबैद। बगीचे की हालत तो देखो। मेरी बॉल कहाँ है? उसे ढूंढने में तो घंटों लग सकते हैं। तो ठीक है, अब ढूंढते हैं। चलो, अब ढूंढना शुरू करो। मैं बॉल को इधर उधर नहीं ढूंढ सकता हूँ। बगीचे के मालिक ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ कोई मालिक नहीं है। अब ये मकान खाली है। मैं और सलीम अंदर जाकर देखते हैं कि कोई है तो नहीं। बेहतर, शुक्रिया। थोड़ा आगे बढ़कर देखो, क्या तुम्हें बॉल दिखाई देती है? नहीं, नहीं दिख रही। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुम ठीक हो? हाँ, शुक्र है कि मुझे इस घास ने बचा लिया। अच्छा ठीक है, अब जरा देखो, मेरी बॉल कहीं है क्या? देखता हूँ। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये। वाह, तुम बस मेरी बॉल को ढूंढो। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी देख लेना चाहिए। देखो। हाँ। आज तुम्हारा जायकेदार खाना बनाऊंगी। इसका क्या मतलब है मंसूर? पता नहीं, लेकिन हमें उबैद और तुर्की को वहाँ से हटने के लिए कहना होगा। तुर्की! उबैद कहाँ है? वो बॉल ढूंढ रहा है। उसे बुलाना होगा, इसमें कोई रहता है। सच में? हमने किसी को अंदर जाते हुए देखा है। हाँ, कोई बेहद डरावना। उबैद! उबैद! मुझे बॉल तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन मुझे ये मिला है। फिक्र मत करो, वो फिर से चला गया। अब हम क्या करें? मैं और सलीम अंदर जाकर डोरबेल बजाते हैं। हम लोग? हाँ, हम दोनों। इससे वो थोड़ी देर के लिए उलझ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? उबैद को बाहर निकालो। और क्या? ठीक है, पहले हम डोरबेल बजाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने गलती से अपनी बॉल अंदर किक कर दी। क्यों, ठीक है ना? तैयार? अब तक तो नहीं। हाँ, वो देखो। हाँ, दुएस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाहर कौन है? हमें निकलना चाहिए।
सुनो उबैद, हाँ, शायद तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, उबैद कहाँ है? वो बगीचे में है, मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्यों? ये खतरनाक जगह है, ये दुवैस का घर है। हाँ? मगर वो कौन है? हाँ, वो एक शैतानी औरत है जो लोगों को खाने की महक से अंदर बुलाती है, फिर उन्हें खा जाती है। उबैद, क्या हुआ? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आ जाओ, तुरंत वापस यहाँ आओ। लेकिन मुझे तुर्की की बॉल अभी तक नहीं मिली। बॉल की फिक्र मत करो। पहले कहा बॉल ढूंढो और अब कहते हो कि उबैद उस बॉल को भूल जाओ। तुम एक फैसला क्यों नहीं करते? तुम बस आ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। लजीज खुशबू है, बेहतरीन। उबैद नहीं। क्या खुशबू है? दुवैस ने उबैद को पकड़ लिया। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? उसे बचाना होगा। ओ नहीं, हमें देखना चाहिए। ठहरो, एक तरकीब है। उबैद, खैरियत से हो? हाँ, आखिर मुझे क्या होगा? हमने गिरने की आवाज सुनी। ओ, मैंने गिलास गिरा दिया। तुम लोग परेशान क्यों हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत किससे? हिफाजत उससे। मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, तब तक मैं जायकेदार कॉफी पी लूं। ओह बच्चों, खुशामदीद। तुम खजूर खाओगे? मेरे बगीचे के हैं। शुक्रिया। मैं पिछले 2 साल से बाहर थी। तुम्हारे दोस्त ने इस बागीचे को दुरुस्त करने में मेरी मदद की। हाँ, और इसके बदले में मुझे बेहतरीन मजबूस मिलने वाले हैं। ये मेरे करीबी दोस्त है। ये मंसूर, ये तुर्की और सालिम, और ये खातून मेरी नई दोस्त है, मिसेस डार्विश। हाँ, लेकिन बाहर तो लिखा है कि आप दुवैस हैं। नहीं, दरअसल ये डार्विश ही है, मगर उस पर धूल जम जाने से ये दुवैस जाहिर होता है। दोस्तों, क्यों ना हम पहले बगीचा दुरुस्त कर दे और फिर साथ बैठकर हम लुफ्त उठाएंगे मजबूस का। बहुत खूब बच्चों, बागीचा खूबसूरत लग रहा है। अब अंदर आओ और खाने का लुत्फ उठाओ। तुम्हारी मदद का शुक्रिया बच्चों। चलो शुरू करें। तुम यकीनन खुश होगे जो मैंने तुम्हारी बॉल अंदर किक कर दी। ये चिड़ियाघर कहाँ है? पास में ही है क्या? बस हम पहुंचने ही वाले हैं।
मैंने नेविगेशन सेट कर रखा है। मंसूर, चिड़ियाघर में नया रेप्टाइल हाउस बना है। वहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है। पता है, और मुझे उसे देखना है। 50 मीटर बाद दाएं मुड़ें। इसे क्या हो गया? देखते हैं। मंसूर, आसमान को देखो। वो क्या है? वो क्या है? ये जगह शहर कहाँ है? ये हम कहाँ आ गए? सारी गलती इस मशीन की है। मैं विंडशील्ड का वाइपर चालू करता हूँ। ख्याल तो अच्छा है मंसूर, आओ चलो। ये सांप हमारे पीछे आ रहा है और हमारी जानिब भी। दादा जान और तेज। संभल के, ये तो नाहमवार होगा। अरे उबैद, अपनी सीट बेल्ट लगा लो। अब ये क्या है? क्या उड़ रहे हैं? तुम्हें यकीन नहीं होगा, वो देखो। मुझे वाकई इनमें जरा भी मजा नहीं आ रहा है। ये इंतहाई इंटरैक्टिव है। ऐसा लगता है ये चिड़ियाघर नहीं है। सालेम, देखो। दोस्तों, पता नहीं वो बाज पहले किसे खाएगा, सांप को या फिर हमें। रुको, हॉर्न बजाता हूँ। रुकिए, अगर उसने गिरा दिया तो? अरे हाँ, हम गिर रहे हैं। लगता है महफूज है फिलहाल। मुझे ये पसंद नहीं। वो अंडा तो हिल रहा है। इसके अंदर कुछ है। अगर अंदाज लगाए तो उबैद एक परिंदा हो सकता है। ये बच्चे भूखे होंगे। ये अंडे से अभी निकलने ही वाले हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये संभल नहीं रही है। सभी सीट बेल्ट लगा लो। दादा जान, अब क्या करेंगे? हमें परिंदे से दूर रहना चाहिए। वो कभी भी आ सकता है। ये जगह तो सच में पुरानी है, बहुत पुरानी। मंसूर, आखिर ये कैसी जगह है? सही सवाल तो ये होगा उबैद, हम कहाँ हैं, ना कि ये कैसी जगह है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम शायद टाइम पोर्टल के जरिए यहाँ आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया। उनसे मांग लेते हैं। उम्मीद है यहाँ के लोग दोस्ताना होंगे जानवरों के मुकाबले। वो क्या है? बिना घोड़ों का लोहे का रथ है। बेहतरीन। माफ कीजिए, हम सभी यहाँ खो गए हैं। हम चिड़ियाघर ढूंढ रहे थे, लेकिन जब चिड़ियाघर ढूंढ रहे हैं? हमने ये पहले कभी नहीं सुना। दादा जान, लगता है यहाँ पे अभी तक चिड़ियाघर इजाद नहीं हुआ है। तुम कहाँ से आए हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। हाँ, नासिर अल तुसी को सब मालूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ का सबसे ज़हीन शख्स है। और सुल्तान का खास साइंसदान भी। आ जाओ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेहरबानी, रहनुमाई करें। ओह, आदाब अब्दुल, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ये अजनबी है और आपकी मदद के तलबगार हैं। मैं एक बहुत ही अहम नाजुक तजुर्बे के दरमियान हूँ। सराय बेहतर रहेगी बेहिसाब खाना और रहना, तो अगर आप माफ करें। रुकिए। क्या? समझ नहीं आता, आप हैं कौन? मैं मंसूर हूँ। हम सब मुस्तकबिल से आए हैं। हाँ? ओह, ऐसी बात है। आइए, इसे अपना ही घर समझिए। खैर, मुझे अंदाजा था कि एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या मतलब है आपका? इसे बनाने में मुझे 10 साल लग गए। ये वक्त है, हम इसे नाप सकते हैं, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। वक्त मुस्तकबिल की जानिब बहता है, जैसे नदी समंदर की जानिब। हम इसकी राह बदल सकते हैं, इसे पहाड़ पर ले जा सकते हैं। इस वक्त मैं एक अहम मुद्दे पर काम किए जा रहा हूँ। मैंने वक्त को बदलने की तरकीब इजाद की है। जरा गौर से देखें इसे। क्या ये टाइम मशीन है? सही कहा। ये मुस्तकबिल को खींच कर लाती है आज के वक्त तक, जब तक वो दोनों मिल ना जाए। और आप अभी तक उसी मशीन पर काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल, और शायद मैं ही तुम्हें यहाँ ले आया।
इसका निशाना उस जानिब किया था, खाली रेगिस्तान की जानिब, इससे बचने के लिए। मगर मुस्तकबिल के शहर तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा। हाँ, बिल्कुल, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। ठीक है, तो क्या आप हमें मुस्तकबिल में भेज सकते हो? माफ करना, शायद नहीं। यक ब यक मशीन बीच में बंद पड़ गई है, मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हम यहाँ फंस गए हैं? ये वोर्टेक्स अभी भी आसमान में है। आपके पास दूरबीन है? हमारा शहर मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में वोर्टेक्स बना दिया। इसके जरिए हम मुस्तकबिल में बहुत आसानी से जा सकते हैं। मंसूर, ये सिकुड़ रहा है। हमारे पास वक्त कम है। अगर हम वोर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाए तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। मुस्तकबिल एक बेहतरीन जगह होगी। तुम घोड़े इस्तेमाल नहीं करते क्या, ये सच है? बिल्कुल, लेकिन ईंधन की जरूरत होती है और वो 300 साल तक इजाद नहीं किया जा सकता है। ईंधन? ईंधन तो यहाँ बहुत है। आपका बहुत शुक्रिया। इसके लिए एक अलग किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। मंसूर, क्या पता हम वापस जा पाएं? क्या ख्याल है? नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ तेज चाहिए। खबरदार, ये रॉक है, सब भागो। अब हम क्या करें? याद है, रॉक हमें यहाँ लाया, यही वापस ले जाएगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे पास एक तरकीब है। तैयार? तैयार। वो वापस आ रहा है। खुदा तुम्हें कामयाबी दे मेरे दोस्त। शुक्रिया। हम एक दूसरे को और समझते अगर वक्त होता। हमें इसी से इत्मीनान करना चाहिए मंसूर। अब और तजुर्बे नहीं। पकड़ लिया, चलिए जल्दी। और अब हमें रॉक को सीधे वोर्टेक्स तक ले जाना होगा। नैनो, तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ, पता है मंसूर। लेकिन हम पहुंच गए। तुर्की, क्या तैयार हो? तैयार। तो चलो अब, जल्दी। हमने कर दिया, हम महफूज हैं। नैनो, नैनो कहाँ है? नैनो, तुम आ गए। मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। जरूर दादाजान। अभी महज 11 ही बजे हैं। लगता है हम गए नहीं थे। हमारे पास अभी भी चिड़ियाघर जाने का वक्त है। ओह, हरगिज़ नहीं। मैं आज बड़े सांप बहुत झेल चुका। आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है?
हेलो बच्चों, हम पहुंचने वाले हैं। अभी हम बरमूडा ट्रायंगल के करीब एक जजीरे से गुजर रहे हैं। ओह, बरमूडा ट्रायंगल? हम गायब तो नहीं होंगे ना? वो क्या था? ये महज तूफान का झटका था। मैं जाकर प्लेन को संभालता हूँ। तुम लोग बैठकर सीट बेल्ट्स बांध लो। ये बर्फ देखो, ये गुलाबी है। अब्बा, ये क्या हुआ? ये हरगिज बरमूडा ट्रायंगल है। हाँ, वही है। तुम फिल्में बहुत ज्यादा देखते हो बैद। ये महज एक तूफान ही तो था। अब्बा देखो, मेरे फोन में जरा सा भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम वहाँ ऊपर जाकर कोशिश करो, शायद तुम्हें सिग्नल मिल जाए, वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर। लेकिन हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है अब्बा, तो फिर मिलते हैं। आओ दोस्तों, चलो। देखो दोस्तों, उस जानिब। ये तो समंदर के लुटेरे लगते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग भी ना। मुझे लगता है ये मूवी शूट है। चलो चलकर पता करें। चलो। हमारी जुस्तजू खत्म होने को है मेरे दोस्त। और कट। जरा रुको, ये महज लड़के हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ मंसूर। ये मेरे दोस्त हैं उबैद, सालेम। आप मूवी शूट कर रहे हैं? मूवी? ये मूवी क्या है? यानी मूवी इसकी तरह। और ये एक बेहतरीन अद्भुत कीड़ा। ये क्या है? आखिर ये है क्या? लड़के ने छोटे लोगों को इस छोटे से डिब्बे में कैद कर रखा है। अब इन्हें क्या हो गया? सुनो जबल, कश्ती के पास रहो। मैं हूँ सिंबाद। सिंबाद? यानी वही मशहूर नाविक? हाँ, वही नाविक, हिम्मती, जाबाज, आपकी खिदमत में। समझ नहीं आया, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वो शख्स दीवाना लगता है। शायद नहीं। जरा सोचो, ये तूफान और मेरे फोन में नेटवर्क का ना होना और मूवी को देखकर इन लोगों का अजीब सा बर्ताव करना। मतलब बरमूडा ट्रायंगल? मुझे लगता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था उबैद। तूफान नहीं, वो एक टाइम पोर्टल था। माफ करना, वक्त मेरा दोस्त नहीं है। हमने सातों समंदर को पार किया है, लंबा सफर करके यहाँ पहुँचे। शहजादी हमारी बात नहीं समझती। शहजादी? शहजादी आलिया, बगदाद की शहजादी, लेकिन उसे बुरे सुल्तान कादिर ने जहर देकर काबू में कर रखा है। वो दरअसल ताज हथियाना चाहता है। मुझे उसे बचाना होगा। उस शहजादी को कादिर से एक ही चीज बचा सकती है, वो है नशीरा का सितारा, एक छोटा सा गुल जो इसी जमीन पर पैदा होता है। एक गुल? आसान लगता है मुझे तो। काश तुम्हारी बात सही हो मेरे दोस्त। वो छोटा सा गुल खतरनाक बिच्छुओं की घाटी में एक बड़े दरख्त पर पैदा होता है। क्या बिच्छू? खैर, अच्छा हुआ सांप नहीं कहा। तुम्हारा अंदाजा सही है, दरअसल बहुत से सांप हैं। हमें चलना चाहिए, तो तैयार हो जबल? रुक जाओ सिंबाद, शायद हम मदद कर सकें। मुझे पूरा यकीन है ये सुरंगें हमें उस दरख्त तक ले जाएंगी। मुझे ये काम पसंद नहीं है, ये खतरनाक लगता है। हाँ है तो, कुछ भी छूना मत। जिन्होंने इसे बनाया है उन्होंने
हिफाजत के इंतजामात भी कर रखे हैं। मेरे साथ आओ, चलो चलते हैं, जल्दी करो। रुक जाओ। माजरा क्या है? हाँ, मुझे कुछ दिख रहा है। मुझे पता था, जैसा मैंने सोचा। उन्होंने बिछाए हुए जाल अब भी कारगर हैं। अब हम क्या करें? ढाल बनाते हैं। अरे वाह, तुम मुझे वाकई में असली लड़ाकू लग रहे हो। जबल, तुम जाओ हमारे लिए और बनाओ। ओह नहीं, मैंने ये नहीं चाहा था। हम ठीक रहेंगे सलेम, ये काम करेगा। ये तो बहुत आसान था। वो बस इतना ही कर सकते हैं। जरा रुको। मदद करो, मदद करो मेरी। ओबैद, कुछ भी हो जाए नीचे मत देखना। सांप? अरे नहीं, मुझे नफरत है। ओबैद, अपनी चॉकलेट को जाने दो। कभी नहीं। ओबैद, नीचे सांप है। खुदा का शुक्र है तुम बच गए। हम पहुंच गए। वो देखो, नशीरा का सितारा। क्या तुम्हें लगता है ये संभाल लेगा? नहीं। लगता तो नहीं। सब खत्म हो गया। इतनी दूर आके भी नाकाम हो गए। लगता है बेचारी शहजादी का नसीब ही खराब है। इतनी जल्दी नहीं, एक तरकीब है। वो क्या चीज है? मेरा दोस्त नैनो, ये शहजादी को बचाएगा। वो आदाब मंसूर। कैसे हो नैनो? तुम्हें एक काम करना होगा। ये निहायत बहुत ही कमाल का है। ये नैनो है। मैं तुम सब का कर्जदार हो गया हूँ मंसूर। तुम सब कमाल हो। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम सबको तुम्हारी कहानियाँ सुनाएंगे। मंसूर देखो, तूफान आ गया। ये टाइम पोर्टल है, हमें जाना है अभी। ये लो, शुक्रिया के तौर पर। खुदा हाफिज। मंसूर। अब्बा। सलामत रहो सिंबाद। देखो बच्चों, हम न्यूयॉर्क से महज 20 मिनट दूर हैं और मजे की बात, हम मुकर्रर वक्त से सिर्फ 8 घंटे ही पीछे हैं। मेरे हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल का कुछ करना चाहिए।
तुमने सही कहा बैत, तुम सही हो।